हेलो दोस्तों। तो मैं दुष्यंत सागर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यासागर क्लासेस पर। तो मैं आप लोगों को आज 18 अप्रैल 2020 से संबंधित सभी के सभी करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं वो आपको सारे के सारे बताए जाएंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है विद्यासागर क्लासेस, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बगल वाली बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अब इससे होगा क्या कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बगल वाली बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और मेरी अपलोड की गई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप उसे आसानी से देख पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, समझो ज़रा। 17 अप्रैल 2020 को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को। तो हमने ये समझा कि जो 17 अप्रैल है उसको क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है ये क्यों मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक हैचनवेल का जन्म हुआ था इस दिन क्या हुआ था? फ्रैंक हैचनवेल का जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपने जन्म के दिवस पर ही क्या मनाया? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया। ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या है, क्या होता है। तो वंशानुगत रक्त के कारण जो रोग होते हैं, वंशानुगत रक्त के कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना होती है। उनके बारे में जागरूकता यानी कि नॉलेज देना। क्या देना? ज्ञान देना। और जब हम इसके बारे में ज्ञान देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मनाना कहते हैं। ठीक है। तो हमने ये समझ लिया। अब देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ऑपरेशन लाइफ लाइन डाउन लॉन्च किया है? किस देश ने लाइफ लाइन डाउन लॉन्च किया है? ठीक है। तो अब बात आती है लाइफ लाइन डाउन क्या है ये। तो ये सबसे पहले तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। कितने? भारत ने लॉन्च किया है। अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा कि मतलब जहाँ जहाँ जो मतलब कोरोना के ज़्यादा मरीज़ हैं या कोरोना से संबंधित जहाँ जहाँ पे ज़्यादा खतरा है तो वहाँ पे आप दवा आसानी से ले जा सकेंगे। देखो कि जैसा लिखा है यहाँ पे, लॉकडाउन के समय देश में अलग अलग शहरों में दवाई पहुँचाना, इसका क्या कार्य होगा? लॉकडाउन के समय देश में अलग अलग शहरों में दवाई को पहुँचाना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस देश ने मतलब ये लागू किया, तो हम क्या लगाएंगे? आंसर में भारत लगाएंगे, इंडिया। ठीक है। अब बात आती है, देखो इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण हुआ था 1947 में हुआ था। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा यानी कि पढ़ा होगा, जो पाकिस्तान है वो हमसे एक दिन पहले आज़ाद हो गया था। पाकिस्तान कब आज़ाद हो गया था? हमसे एक दिन पहले आज़ाद हो गया था, यानी 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था पाकिस्तान। और भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो इतना आपको पता होगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी किस योजना के तहत दी गई थी? ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? माउंट बेटन योजना के तहत दी गई थी। ठीक है। इतना समझ में आया? तो यहाँ हमने इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया है। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। तो देखें जरा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है। तो हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो पहले ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरे ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, तीसरे ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश और चौथे ऑप्शन में क्या है? हरियाणा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण रूप से इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। किसे? हिमाचल प्रदेश को। तो कब दिया गया था राज्य का दर्जा? 25 जनवरी 1971 में दिया गया था। ठीक है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की।
तो हिमाचल प्रदेश को तो यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो हम गठन समझेंगे वो कब समझेंगे? 25 जनवरी 1971 को। लेकिन अब यहाँ से ये जो 3 ऑप्शन हैं इसके अलावा इनका भी हम गठन समझ ले रहे हैं कि किसका गठन कब हुआ था। ठीक है, तो समझो जरा। यानी महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। अब दूसरे ऑप्शन में क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे चौथे ऑप्शन में। यानी चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है? हरियाणा लिखा है। तो हरियाणा से समझते हैं, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को किसका गठन हुआ था? हरियाणा का हुआ था। और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और किसका हुआ था? पंजाब का हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था इनका गठन। ठीक है, अब चूंकि बात आई है किसकी? हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से 2 चीज़ें और समझ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के। तो समझेंगे ज़रा। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो यहाँ से हमने तीसरा क्वेश्चन भी पूर्ण रूप से हल कर लिया है, समझ लिया है। और इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश से 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन से संबंधित बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, किसी भी राज्य से कोई चीज़ पूछी जाए अथवा ना पूछी जाए, लेकिन उस राज्य से संबंधित उसका राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प और राजकीय भाषा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजकीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे ज़रा। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु हो जाएगा कस्तूरी मृग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग हो जाएगा। और राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोनल बिजन। क्या हो जाएगा? मोनल बिजन। अब ये एक तरह का मतलब एक पक्षी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मोर होता है, मतलब वो छोटे आकार का होता है, लेकिन उसे हम मतलब नाम क्या दिया गया उसे मोनल बिजन दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय पुष्प क्या है? कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बात कहाँ की आई है? हिमाचल प्रदेश की आई है। तो हम सारे के सारे अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कहाँ के पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कस्तूरी मृग हो जाएगा, राजकीय पक्षी मोनल बिजन हो जाएगा, और राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, और 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो और देख लेते हैं ज़रा। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा चौथा। तो चौथा क्वेश्चन समझे ज़रा। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे मजदूरों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे मजदूरों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है? किसने की है? तो ये आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कहाँ पे है? हमारा 7 सिस्टर में स्थित है। कहाँ पे? 7 सिस्टर, यानी कि पूर्वी राज्य है ये हमारा। क्या है? पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? नेफा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेफा नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि नेफा की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। तो यानी अरुणाचल प्रदेश ने अपने जो मतलब अरुणाचल प्रदेश में बाहर के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको 3500 रुपये देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? तो अरुणाचल राज्य सरकार ने। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? यानी मुख्यमंत्री हो जाएंगे पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू है। और गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा हैं। तो ये हमने सीएम पढ़ लिए और ये हमने गवर्नर पढ़ लिए। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी स्थापना कब की गई थी या इसका गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को। कब किया गया था? 20 फरवरी 1987 को किया गया था।
अब जो कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, यानी राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प और राजकीय भाषा, तो ये तीनों क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है, हाँ राजकीय पशु क्या हो जाएगा, तो मिथुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजकीय पशु, मिथुन हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, हॉर्न बिल हो जाएगा। हॉर्न बिल क्या है, राजकीय पक्षी है। और राजकीय पुष्प क्या है, तो फॉक्स टेल आर्किड है। क्या है, फॉक्स टेल आर्किड, ये क्या है हमारा राजकीय पुष्प है। अब बात आती है राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश है। राजकीय भाषा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की क्या है, इंग्लिश है। और दोनों राज्यों की राजकीय भाषा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या लगा के आते हैं, हिंदी लगा के आते हैं, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो हमें हिंदी नहीं लगाना है, वो क्या है, राजकीय भाषा है हमारी। ठीक है, इतनी बात समझनी है। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए सबसे पहले किसने कहा था, तो किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की पहली क्या थी, राज्यपाल थी। हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। तो पहली राज्यपाल तो सरोजनी नायडू थी, लेकिन पहले सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत सागर थे। कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत सागर थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। ठीक है, इतनी बात समझ ली हमने, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। अच्छा, जैसे 5वां क्वेश्चन में लिखा है, किस मोबाइल ऐप को 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मतलब किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है हमारा ऐप कौन सा, आरोग्य सेतु। कौन सा ऐप है, आरोग्य सेतु। क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या दे देंगे, कोरोना केयर, दूसरे ऑप्शन में दे देंगे कोरोना कवच, तीसरे ऑप्शन में दे देंगे कोविड-19 और चौथे ऑप्शन में दे देंगे कौन सा, आरोग्य सेतु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आरोग्य सेतु हो जाएगा। क्यों, अब ये बात आती है, ये आरोग्य सेतु में ऐसा क्या है, आरोग्य सेतु में कैसा ऐसा है क्या, तो आरोग्य जो सेतु है, यह कोविड-19 कोरोना वायरस की सारी जानकारी देगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक रेलवे का ऐप आता है, उसमें कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, कौन सी ट्रेन के कितने स्टॉपेज हैं, कौन सी ट्रेन और किस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, उस पर यानी कि 2-2 सेकंड का, 2-2 मिनट का अपडेट होता रहता है, सब कुछ होता रहता है कि नहीं होता रहता है। तो ऐसे ही इस ऐप में होगा कि किस राज्य में कितने मरीज हैं, किस शहर से कितने मरीज पाए गए हैं और कहाँ पे कितना खतरा है, इससे संबंधित आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। किसमें, आरोग्य सेतु में, आरोग्य सेतु ऐप में मिल जाएगी। तो मेरा जहाँ तक मतलब आपसे कहना है, आप सभी लोग क्या करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लें ऐप को, और इस ऐप से ज़्यादा जानकारी लें कोरोना वायरस की, कि वो हमारे लाइफ में किस तरह से हार्मफुल है। ठीक है, अब बात आती है, जो ये आरोग्य सेतु है, ये 13 दिनों में कितने मतलब कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कितनी बार डाउनलोड किया गया है, तो 13 दिनों में 5 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। कौन सा ऐप, आरोग्य सेतु। तो बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, आपको ये समझनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो समझो जरा लास्ट क्वेश्चन में है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है, सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है। अब इस सी घाट वेबसाइट में होगा क्या, तो इस सी घाट वेबसाइट में क्या होगा कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और उस पर अपना मतलब नाम, पता, एड्रेस सब कुछ भरेंगे, और आपको फल फ्रूट यानी कि सब्जी, दाल, चावल, खाने से संबंधित जो भी चीज़ें मंगवानी हैं, तो उस पे आपकी क्या हो जाएगी, होम डिलीवरी हो जाएगी। क्या होगी, होम डिलीवरी हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, यानी कि जो स्विगी वगैरह है, स्विगी हैं, जोमेटो हैं, इनसे क्या होती है, होम डिलीवरी होती है। जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है, पाव भाजी खाना है, जो भी एनीवे जो भी होता है, जो भी आपको खाना है, तो उसको आप क्या करते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं फ़ोन के ज़रिए। तो फ़ोन के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। किस वेबसाइट के ज़रिए, सी घाट वेबसाइट के ज़रिए।
और ये सी घाट वेबसाइट किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। किसने? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। पहले ऑप्शन में दिया रहेगा पंजाब, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में उत्तर प्रदेश और चौथे में छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो ऑप्शन में चाहे मतलब जो छत्तीसगढ़ है वो चाहे पहले ऑप्शन में हो या लास्ट ऑप्शन में हो, आपको तो ये देखना है कि छत्तीसगढ़ है कहाँ पे। आपको ये नॉलेज रहेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, सी घाट वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो आप आसानी से आंसर लगा देंगे। और यदि आपको पता नहीं रहेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हर प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा, वो पूछ लेंगे सी घाट किस राज्य ने लॉन्च की है वेबसाइट, तो हम क्या लगाएंगे? छत्तीसगढ़। वो पूछ लेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो सी घाट। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है तो छत्तीसगढ़ की से संबंधित क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। अच्छा, 2000 में 3 राज्य बने थे हमारे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखो समझ लो जरा, उत्तराखंड बना था यूपी से अलग होके। किससे? यूपी से अलग होके बना था उत्तराखंड। और कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, अब बात आती है ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। और कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब बात आती है तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है झारखंड। ये किससे अलग हुआ था? तो झारखंड अलग हुआ था बिहार से। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। और बिहार से कितने जिलों के साथ अलग हुआ हुआ था? तो 18 जिलों के साथ अलग हुआ था। कौन? झारखंड। और कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ लेंगे। यानी तीनों राज्यों का गठन हमने आपको बता दिया, जो कि कब हुए थे? 2000 में तीनों राज्यों का गठन किया गया था। अब समझ लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल हैं। और गवर्नर है वो कौन है? अनुसुईया उइके हैं। तो इस हिसाब से हमने यानी कि 18 अप्रैल से संबंधित कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 6 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब 6 क्वेश्चन में हमने आपको इतना कुछ बता दिया। उससे अब हमने 6 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, ये हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो इससे संबंधित ये सारे भी पढ़ लिए। तो हमने 6 ही नहीं पढ़े हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का, अच्छा ये और समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो कौन है? जंगली भैंसा है। और राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन हो गए। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन यानी पढ़ समझ रहे हैं। अब बात आती है आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। धन्यवाद।